आप गए तो हम भी ये कह जाएंगे, बीच भंवर में साथ छोड़ने वाले भी बह जाएंगे। और युद्ध में अर्जुन बनना है तो पहले पूरी बात सुनो, अर्ध कथानक सुनने वाले अभिमन्यु रह जाएंगे। जो लोग बैठे मिलके एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। और मैं बहुत ज्यादा व्यवधान ना बनते हुए, क्योंकि ज्यादा लंबा अगर करूंगा तो फिर से लाइट चली जाएगी, मैं सीधे सीधे अगले कवि को आपके बीच में आमंत्रित करता हूं, जिनकी भूमिका पहले भी बनाई थी। बड़े भैया धर्मेश अविचल जी, ओज के एक सशक्त हस्ताक्षर, जिनसे मैंने भी खुद बहुत कुछ सीखा, मेरे बड़े भाई। और आपके यहाँ पर पिछले 12 वर्षों से लगातार यहाँ पर आपके कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। आप हर बार उन्हें उसी मन के साथ सुनते हैं और वो भी उसी मन के साथ आपके बीच में इतनी लंबी दूरी तय करके आते हैं। मैं चाहता हूं कि अपने घर के लोगों को कैसे सम्मान देना है ये आपको सिखाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों से भैया को आमंत्रित करिएगा। बड़े भैया धर्मेश अविचल जी आए और आकर अपना काव्य पाठ करें। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नयाशुभ। श्रद्धेय पूज्यपाद आचार्य जी, मंच पर उपस्थित सभी मेरे साथी कविगण, एकमात्र कवित्री अपराजिता सिंह, भाई मुन्ना यादव, प्रमोद यादव, कायमगंज आर्ष मंच के प्रधान जी, और हमारे प्रखर पांडे जो युवा हस्ताक्षर है, ओजस्वी कवि है, उसके सभी परिवारीजन, काशीराम एडवोकेट जी, हुकुम सिंह शास्त्री जी, प्रदीप शास्त्री जी, और बहुत सारे मेरे चिर परिचित सामने बैठे हुए हैं, पूज्य संन्यास्त वृंद, मातृशक्ति, सभी बच्चे, सबको एक साथ प्रणाम निवेदित करता हूं, हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है और हम स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान दिवस को शत शत नमन करते हुए उनके बलिदान का 100वां वर्ष 23 दिसंबर 2026 को मनाएंगे, तो शताब्दी वर्ष उनका चल रहा है। और मेरा मन है कि सबसे पहले महर्षि दयानंद के कृपा पात्र शिष्य और उनका जो अधूरा कार्य था वो पूरा करने का प्रयास स्वामी जी ने किया, उन पर कुछ प्रकाश डाला जाए। स्वागत भैया। एक ऐसा अद्भुत योद्धा, वो अगर अब्दुल रशीद जैसे धर्मांध के द्वारा शहीद न किया जाता तो इस देश की तस्वीर कुछ और होती। बिल्कुल। मैं उसकी भूमिका में न जाते हुए, आप सब विद्वान हैं, सबने जीवन परिचय उनका पढ़ा है, लेकिन क्योंकि उस शीर्षक पर यह कवि सम्मेलन हो रहा है तो मेरा धर्म बनता है, मेरा फर्ज बनता है कुछ पंक्तियां उस महामानव के नाम कर। स्वागत भैया, स्वागत। कर सभी बातें बंद, सुन लो दे ध्यान छंद, काव्य की सुगंध लेके मंद मुस्काइए। कर सभी बातें बंद, सुन लो दे ध्यान छंद, काव्य की सुगंध लेके मंद मुस्काइए। और बहे कविता की धारे हृदय पे करे बारो बारो बार कविता के सिंधु में नहाइए। कि दयानंद के नियम ध्यान से न टल जाएं, इसलिए आप श्रद्धानंद बन जाइए। और सभी श्रोता बंधुओं से चाहता आशीर्वाद, आप जोर जोरदार तालियां बजाइए। क्या कहने भैया, वाह। फैला है समाजों में पाखंड अंधविश्वास, इसे हरने को ज्ञान रवि बन गया हूँ। और हीन भावना को लिए बैठे तन से उदास, उनको जगाने हेतु छवि बन गया हूँ। हरने को दुर्गंध वासना विलासिता की, सत्य सादगी की ही सुरभि बन गया हूँ। और आधुनिक पीढ़ी को संताप से बचाने हेतु और सुख बांटने को कवि बन गया हूँ। और सुख बांटने को कवि बन गया हूँ। प्रातः की किरण से हो जाता तिमिर का नाश, जग जाता जगत निरखी भानु आगमन। और खिल जाती कलियां भ्रमर करते गुंजान, शोभाया वलिये सज जाता सकल चमन। महाजन याता कोई ले प्रभुत्व निज, जब दानवता धीरे धीरे होने लगती समन। प्राणी मात्र के कल्याण के लिए बढ़ाता पग, सारा विश्व आके आगे करता उसे नमन। सारा विश्व आके आगे करता उसे नमन। और एक ऐसा महायोद्धा
उसका सबसे जो महत्वपूर्ण मैं कार्य मानता हूं वो था शुद्धि आंदोलन और घर वापसी। लाखों लोगों को उन्होंने, जो हिंदू दूसरे धर्म में चले गए तो उन्हें वापस किया। एक ऐसा महानायक भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि दलितों का सबसे बड़ा मसीहा इस समय कोई देश में है तो श्रद्धे आदरणीय स्वामी श्रद्धानंद जी हैं। एक ऐसा योद्धा जिसने देश को लोक अदालतों का कॉन्सेप्ट दिया। क्या क्या उस व्यक्तित्व के बारे में कहा जाए, कुछ नई पंक्तियां इसलिए देख के पढ़ा जाएगा, आपका आशीष उतना ही मिलेगा, इस अपेक्षा के साथ पढ़ना चाहता हूं। देखिए, स्वागत भैया, स्वागत। और यहां से फिर सुदेश जी अब गैर बदल रहा हूं। बिल्कुल भैया, स्वागत स्वागत। बचपन काल में पढ़ा था नाम बृहस्पति, बचपन का नाम उनका बृहस्पति था, बाद में मुंशीराम हुआ और संन्यास लेने के बाद वो श्रद्धानंद बने, स्वामी श्रद्धानंद बने। उनका जन्म 22 फरवरी 1856 को पंजाब के जालंधर जिले के तलवन नाम के स्थान में हुआ। नानक चंद जी पिता का नाम था। इन भूमिकाओं में मैं नहीं जानता, सब जानते हैं, मैं कुछ पंक्तियां रखता हूं। देखें, बचपन काल में पढ़ा था नाम बृहस्पति, बाद में वो बृहस्पति मुंशीराम हो गए। बचपन काल में पढ़ा था नाम बृहस्पति, बाद में वो बृहस्पति मुंशीराम हो गए। और सुलक्षणी कन्या शिव देवी संग ब्याह हुआ, इंद्र हरिचंद सुत भी सुनाम हो गए। इंद्र हरिचंद सुत भी सुनाम हो गए। अच्छी खासी नौकरी थी किंतु व्यसनों में फंस, अच्छी खासी नौकरी थी किंतु व्यसनों में फंस, मांस मदिरा के कुकृत्य तमाम हो गए। और बदले तो ऐसे बदले कि इस दुनिया में पवित्रता के महान पुण्य धाम हो गए। पवित्रता के महान पुण्य धाम हो गए। पवित्रता के महान पुण्य धाम हो गए। कहां से बदले? वो बरेली में स्वामी जी का सत्संग हो रहा था। पिता नानक चंद जी ने कहा, मुंशीराम चले जाओ, बहुत ऊर्जावान और प्रभावी सन्यासी कोई आया है, शायद आपका जीवन परिवर्तित हो जाए। क्योंकि वो मांस मदिरा के कुकृत्यों में, गलत संगति में आकंठ डूब गए थे। लेकिन स्वामी दयानंद, बाहर दयानंद, तेने किस किस का उद्धार किया। याद आता है वो जमाना, तब पढ़ना चाहता हूं। देखें कि सत्संग सुना दयानंद जी का बरेली में, मुंशीराम लेकर संकल्प सख्त हो गए। सत्संग सुना दयानंद जी का बरेली में, मुंशीराम लेकर संकल्प सख्त हो गए। और हुआ कायाकल्प जिंदगी का बहुत ही बड़ा, वैदिक शिक्षा के प्रति अनुरक्त हो गए। वैदिक शिक्षा के प्रति अनुरक्त हो गए। यज्ञ योग संध्या और वेदों का स्वाध्याय कर, यज्ञ योग संध्या और वेदों का स्वाध्याय कर, राष्ट्र और ईश के परम भक्त हो गए। ऋषि परंपराओं को जाना और पहचाना, अभी चलो बन व्यसनों से मुक्त हो गए। अभी चलो मुस्लिमों से मुक्त हो गए। और एक ऐसा सन्यासी जिसे गौरव प्राप्त है जामा मस्जिद की मेंबर से संबोधन देने का, अकाल तख्त से संबोधन देने का, तब पढ़ना चाहता हूं। देखें कि जामा मस्जिद के मेंबर से संबोधन देके, जामा मस्जिद के मेंबर से संबोधन देके हिंदू मुसलमान दोनों को ही जागृत किया। घर घर संध्या व हवन कराने के लिए आर वीरों को महान उपदेश भी दिया। अंधविश्वासों व पाखंडों से सही रहे दूर, अंधविश्वासों व पाखंडों से रहे सभी दूर। कन्या गुरुकुल खोलने को तला साठिया, अभी चलन तो मस्तक है सारा ही समाज। श्रद्धानंद भारत तो माता के लिए ही जिया, श्रद्धानंद भारत तो माता के लिए ही जिया। और एक दिन छोटी सी कन्या, उनकी बेटी आई स्कूल से पढ़ के, और उसने बोला, ईसा तेरा राम रमैया, ईसा तेरा कृष्ण, ईसा तेरा राम रमैया, ईसा तेरा कृष्ण कन्हैया, ईसा ईसा बोल, तेरा क्या जाता है मोल। स्वामी जी भाप गए, देश की क्या हालत होने वाली है। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से उन्होंने टक्कर लेने के लिए क्या किया। और मुझे इस बात पर गर्व है कि स्वामी जी के द्वारा एक 1916 में जो गुरुकुल इंद्रप्रस्थ खोला गया था, मैं उसका मुख्य अध्यापक हूं और उसमें बच्चों को पढ़ाता हूं, जहां से क्रांतिकारियों का निर्माण हुआ था। मैं पढ़ना चाहता हूं। देखें कि लाड़ू में काले की शिक्षा पद्धति से खतरा था, लाड़ू में काले की शिक्षा पद्धति से खतरा था, इसलिए संस्कृत गुरुकुल खोले थे। और कांग्रेस में भी रहकर किया बड़ा कार्य, हिंदू महासभा में भी खुलकर बोले थे। अंग्रेजों के कुकृत्य से भयभीत हुए नहीं, दुश्मनों के बल अपनी तुला पे तोले थे। अभी चल शुद्धि आंदोलन के प्रणेता बनो, बंद दरवाजे जंग लगे हुए खोले थे, बंद दरवाजे जंग लगे हुए खोले थे। और इस श्रृंखला का अंतिम छंद है कि जात पात का किया था पुरजोर प्रतिरोध, दलितों के प्रबल मसीहा श्रद्धानंद थे।
जाते पाते का किया था पुरजोर प्रतिरोध, दलितों के प्रबल हित श्री श्रद्धानंद थे, राष्ट्र प्रेमियों में उत्साह का संचार किया, योद्धा अद्भुत एक स्वामी श्रद्धानंद थे। सीना तान खड़े अंग्रेजों की संगीनों के आगे, सीना तान खड़े अंग्रेजों की संगीनों के आगे, निर्भीक व निडर स्वामी श्रद्धानंद थे। अविचल क्रांतिकारियों को दिया शुभाशीष, सच्चे राष्ट्र भक्त अनुरक्त श्रद्धानंद थे, सच्चे राष्ट्र भक्त अनुरक्त श्रद्धानंद थे, सच्चे राष्ट्र भक्त अनुरक्त श्रद्धानंद थे। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मेरा फर्ज था मित्रों, और मंच बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुका है और ज्योति अभी तक जल ही रही है। सतीश मधुप जी भाई साहब कह रहे थे कि जब उधर से आवाज आई ज्योति क्यों जल रही है हवा में, तो इन्होंने कहा क्योंकि मंच पर आग लगाने वाले बहुत हैं। वीर रस के योद्धा, वीर रस के योद्धा। तो एक बात मैं कहना चाहता हूं, बहुत पहली बार सुना अपराजिता को, बहुत सुंदर लगा, और हमें उम्मीद है कि हमारा ये आर्य सिद्धांतों पर चलने वाले, पढ़ने वाले इन बच्चों का भविष्य सुरक्षित है, हमारा आर्य समाज सुरक्षित है। बहुत अच्छा पढ़ा देव प्रशांत ने, और दादा का तो कहना क्या, और अभी सुनेंगे सतीश मधु जी को। मित्रों, एक बात कहना चाहता हूं कि एक जंगल में आग लगी हुई थी। एक बार भयंकर तूफान आया रात्रि को। रात्रि को जब भयंकर तूफान आया तो बड़े बड़े वृक्ष धराशायी हो गए। सुबह भास्कर भगवान ने जब आंखें खोली तो सरोवर के किनारे छोटे छोटे पौधे जो सहमे हुए थे, लहरों ने, सरोवर की लहरों ने उन छोटे छोटे पौधों से पूछा, बच्चों क्यों सहमे हुए हो? छोटे छोटे पौधों ने उन लहरों से जवाब दिया, माँ क्या तुम्हें मालूम नहीं रात को भयंकर तूफान आया था? उस तूफान ने इन भयंकर विशाल बड़े बड़े वृक्षों को धराशायी कर दिया, इससे हम सहमे हुए हैं, डर लग रहा है हमें इससे। लहरें बोली, बच्चों आपको डरने की जरूरत नहीं है, और ये तूफान ने इन वृक्षों को नहीं गिराया, फिर क्या क्यों इनका हश्र हुआ ये? तो लहरों ने जवाब दिया, इनकी जड़ें कमजोर नहीं थी, आप अपनी जड़ों को कमजोर मत होने देना, आप अपनी जड़ों को मजबूत करना। एक तूफान क्या, सैकड़ों तूफान आए, आपकी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आर्य समाज हमारे बच्चों की, हमारे किशोरों की, हमारे युवाओं की जड़ों को मजबूत करता है। इसलिए आर्य समाज से आज के बच्चे जुड़े, आज के युवा जुड़े, आज की बेटियां जुड़े तो मजबूत बनेंगे, राष्ट्रभक्त बनेंगे, ईश भक्त बनेंगे, गौभक्त बनेंगे। इसलिए आज आर्य समाज की जरूरत है। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। मैं पढ़ना शुरू करूं। तालियां फिर एक बार मांगूंगा। वैदिक पथ अपनाइए, रखिए ऊंची सोच, वैदिक पथ अपनाइए, रखिए ऊंची सोच, दृढ़ता रहे चरित्र में, कहीं रहे ना लोच, दृढ़ता रहे चरित्र में, कहीं रहे ना लोच। धरती से ऊपर उठा छूने को आकाश, धरती से ऊपर उठा छूने को आकाश, अविचल कठिन न कुछ रहा, पढ़ सत्यार्थ प्रकाश, अविचल कठिन न कुछ रहा, पढ़ सत्यार्थ प्रकाश। पढ़िए गुनिए समझिए, रहिए नहीं निराश, पढ़िए गुनिए समझिए, रहिए नहीं निराश, सब संशय कट जाएंगे, पढ़ सत्यार्थ प्रकाश, सब संशय कट जाएंगे, पढ़ सत्यार्थ प्रकाश। मेरा ऋषि एक ऐसा हथियार हमको थमा गया, जिसने भी इस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा वो अद्भुत बन गया। इसे पढ़ पढ़ करके सैकड़ों क्रांतिकारी फांसी के फंदों झूल गए। तब पढ़ना चाहता हूं उन क्रांतिकारियों के नाम मित्रों जो फांसी के फंदे पर झूल गए और जो सीमा पर तैनात है, उनके नाम कुछ पंक्तियां देखे। अगला क्रम बढ़ाता हूं, देखें कि राष्ट्र असीमता जिनको प्यारी वे सीने अड़ जाते हैं, और सामने देख मौत को भी उससे भिड़ जाते हैं। राष्ट्र असीमता जिनको प्यारी वे सीने अड़ जाते हैं, और सामने देख मौत को भी उससे भिड़ जाते हैं।
उनके सपने जुड़ जाते हैं भारत माँ की माटी से। उन्हें प्यार होता है अपनी सुंदर केसर घाटी से। लहू चढ़ाकर बलवेदी पर अपना फर्ज निभाते हैं, स्वयं निछावर होके भारत माँ का कर्ज चुकाते हैं। वे तो सदा चाहते भारत में न कोई दंगा हो, जब भी अंतिम यात्रा हो तो तन पर कफन तिरंगा हो, वंदे मातरम मुख से निकले भारत माता की जय हो, अमर रहे अपनी स्वतंत्रता। वो वे धन्य है जो कलाई की राखी को राष्ट्र को समर्पित कर देती है, और वो देवी धन्य है जो राष्ट्र की लालिमा को अक्षुण्ण रखने के लिए अपने मस्तक की लालिमा को, अपने सिंदूर को राष्ट्र को दे देती है। तब पढ़ना चाहता हूं कि दिवाली का दीप लिखूंगा और होली का फाग लिखूंगा, शहीद होने वाले भारत वीरों का अनुराग लिखूंगा। क्या बात है। दिवाली का दीप लिखूंगा और होली का फाग लिखूंगा, शहीद होने वाले भारत वीरों का अनुराग लिखूंगा, और लिखूंगा उनके बच्चों की आंगन की किलकारी को, और लिखूंगा उनके बच्चों की आंगन की किलकारी को, वृद्ध पिता की लाठी के सपनों की भावी फुलवारी को, देश की खातिर जिसने निज सिंदूर दे दिया, 16 अक्षरों में ऐसी देवी का अमर सुहाग लिखूंगा। दिवाली का दीप लिखूंगा और होली का फाग लिखूंगा, शहीद होने वाले भारत वीरों का अनुराग लिखूंगा, दिवाली का दीप लिखूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां भाई साहब। दिवाली का दीप लिखूंगा और होली का फाग लिखूंगा, शहीद होने वाले भारत वीरों का अनुराग लिखूंगा। और मित्रों, एक सैनिक जब शहीद होता है, एक सैनिक जब शहीद होता है तो मात्र उस शहीद सैनिक का परिवार नहीं रोता, पूरी बस्ती, पूरा इलाका गमगीन हो जाता है। कौन कौन गमगीन होता है उसकी शहादत पर? तब पढ़ना चाहता हूं कि गांव गली चौराहे रोए पीपल छाया बिलख बड़ी, गांव गली चौराहे रोए पीपल छाया बिलख बड़ी, झुकी आम की भी डाली आंगन की मेहंदी चीख पड़ी, रोई पगडंडी भी खलियानों ने भी आंसू छोड़े, बंदी घेर में बूढ़ी गैया ने पल पलकों में जोड़े, बंदी घेर में बूढ़ी गैया ने पल पलकों में जोड़े, चौपालों के अज्ञानों ने भी सूनेपन को देखा, चौपालों के अज्ञानों ने भी सूनेपन को देखा, दादा के सिमटे गालों पर सदमे ने खींची रेखा, मित्र मंडली यादों में खोई खोई गमगीन हुई, हंसी ठिठोली करने वाली भाभी बहुत मलिन हुई, हंसी ठिठोली करने वाली भाभी बहुत मलिन हुई। यहाँ पर एक दृश्य बनता है, माँ शहीद की रो रही है और रोते रोते उसकी आंखें बंद होती हैं, और आंखें जब बंद होती हैं तो सपने में बेटा आया है, और बेटे ने क्या कहा, माँ ने क्या कहा, आंखें बंद हुई तो सपने में बेटा ऐसे बोला, वीर प्रसूता रोती नहीं मात क्यों तेरा दिल डोला, धीरज धार सिंगनी तू है भारत माँ का काम किया, तेरे दूध की लाज रखी बलबेदी पर बलिदान दिया, तेरे दूध की लाज रखी बलबेदी पर बलिदान दिया, पुनः जन्म लेकर मैं अम्मा इसी भूमि पर आऊंगा, पुनः जन्म लेकर मैं अम्मा इसी भूमि पर आऊंगा, पुनः पता का यश की सारी दुनिया में फहराऊंगा, भाग्य बड़ा होता, भाग्य बड़ा होता, भाग्य बड़ा होता जो गंगा में नहलाया जाता है, उससे भी बढ़कर वो है जो कफन तिरंगा पाता है, उससे भी बढ़कर वो है जो कफन तिरंगा पाता है, उससे भी बढ़कर वो है जो कफन तिरंगा पाता है, उससे भी बढ़कर वो है जो कफन तिरंगा पाता है। क्या कहने, जिंदाबाद। एक बार दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियां भैया के लिए बजाइएगा। उससे भी बढ़कर वो है वो कफन तिरंगा पाता है। मित्रों, हमारे क्रांतिकारियों ने कहां से यह प्रेरणा ली? और मैं एक बात कहना चाहता हूं, स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश दिया, हर व्यक्ति को उसे पढ़ना चाहिए। तब 4 पंक्तियां मेरी निकलती है कि रथ सत्यार्थ प्रकाश सत्य का सबको दर्श कराया था, अंध ढोंग पाखंड मिटा सर्वोत्तम ज्ञान बताया था। रथ सत्यार्थ प्रकाश सत्य का सबको ज्ञान कराया था, अंध ढोंग पाखंड मिटा सर्वोत्तम ज्ञान बताया था, बात स्वदेशी और स्वराज की करके क्रांति फूंक डाली, वाह वाह ऋषदयानंद भारत आजाद कराया था, वाह वाह ऋषदयानंद भारत आजाद कराया था, वाह वाह ऋषदयानंद भारत आजाद कराया था, वाह वाह ऋषदयानंद भारत आजाद कराया था। एक बात और कहना चाहता हूं, हम आर्य समाज के लोग यज्ञ को बड़ा महत्व देते हैं, लेकिन यज्ञ के साथ साथ इस आर्य समाज ने पौरुष और पराक्रम की भी पूजा की है। जितना यज्ञ को हमारे आर्य समाजियों ने महत्व दिया है, हमारे ऋषियों ने महत्व दिया है, उतना ही महत्व युद्ध को भी दिया है। तब पढ़ना चाहता हूं कि तब पढ़ना चाहता हूं कि जब तब स्वाध्याय सत्संग से मन वाणी को शुद्ध करो, क्योंकि जब
पानी सिर से ऊपर निकलने लगता है, सारी मर्यादाएं तोड़ दी जाती हैं, हदें पार हो जाती है, तब कृष्ण भगवान कहते हैं उसका एक ही विकल्प है, युद्ध। तब पढ़ना चाहता हूं कि जब तब स्वाध्याय सत्संग से मनवाणी को शुद्ध करो, कर्म करो, आलस छोड़ो, अपने को प्रबल प्रबुद्ध करो। जब तब स्वाध्याय सत्संग से मनवाणी को शुद्ध करो, कर्म करो, आलस छोड़ो, अपने को प्रबल प्रबुद्ध करो। धर्मान टूटे न कभी, वाणी या गीता की कहती, धर्मान टूटे न कभी, वाणी या गीता की कहती। शांति द्वार हो बंद सभी, तब शस्त्र उठाकर युद्ध करो। शांति द्वार हो बंद सभी, तब शस्त्र उठाकर युद्ध करो। शांति द्वार हो बंद सभी, तब शस्त्र उठाकर युद्ध करो। हमारे ऋषियों ने शस्त्र और शास्त्र की मर्यादा का पालन करने को आदेश दिया है। जब शस्त्र कमजोर पड़ा, राष्ट्र की क्षति हुई, और जब शास्त्र की मर्यादाएं टूटी, तब राष्ट्र की क्षति हुई। दो छंद देके फिर रचना पे आता हूं। देखिए, स्वागत भैया, स्वागत। शंकर के त्रिशूल को, विष्णु के सुदर्शन को, पवन के पुत्र की हुंकार को प्रणाम है। शंकर के त्रिशूल को, विष्णु के सुदर्शन को, पवन के पुत्र की हुंकार को प्रणाम है। और पार्थ के गांडीव को, भीमसेन की गदा को, वीर शिवा वाली तलवार को प्रणाम है। कि कर्म और अमरत्व का सिद्धांत देने वाली माधव की वाणी गीता सार को प्रणाम है। और वो आजादी के लिए क्रांतिकारियों को पैदा किया, ऐसे दयानंद के प्रचार को प्रणाम है। ऐसे दयानंद के प्रचार को प्रणाम है। कि बुझाने से भी न बुझ पाई आजादी की आग, क्रांतिकारियों के उस रोष को प्रणाम है। बुझाने से भी न बुझ पाई आजादी की आग, क्रांतिकारियों के उस रोष को प्रणाम है। और झांसी वाली रानी रण चंडी वन उतरी थी, 57 वाले उस जोश को प्रणाम है। कि झुके नहीं थे बिल्कुल, दे दी कुर्बानी निज बलिदानियों के बल कोष को प्रणाम है। और नाम मात्र से ही कांपती थी गोरी सरकार, ऐसे नेताजी सुभाष बोस को प्रणाम है। ऐसे नेताजी सुभाष बोस को प्रणाम है। और तिरंगे के नाम 4 पंक्तियां करना चाहता हूं मित्रों। कि दुनिया में सरयू चराए भारत माता का, सारी नदियों के साथ स्वच्छ गंगा चाहिए। दुनिया में सरयू चराए भारत माता का, सारी नदियों के साथ स्वच्छ गंगा चाहिए। और राष्ट्र के प्रतीकों का करें सदा सभी सम्मानो, भारत का जनगण मन चंगा चाहिए। कि खुशहाली में जिए सभी न कोई दुख में हो, खुशहाली में जिए सभी न कोई दुख में हो, शांति सर्वत्र चाहूं नहीं दंगा चाहिए। अभी चल राष्ट्र धर्म के सभी अनुरागी, सबसे ऊंचा अपना तिरंगा चाहिए। सबसे ऊंचा अपना तिरंगा चाहिए। और मित्रों, क्रांतिकारियों के देश में जब कुछ लोग तिरंगे का अपमान करते हैं, अशोक चक्र तोड़ देते हैं, राष्ट्र के प्रतीकों का अपमान करते हैं, तब दुख होता है। तब पढ़ना चाहता हूं, देखें। जला के तिरंगा फहराते पाकिस्तानी ध्वज, भारती के सिंदूर को मिटने न दीजिए। जला के तिरंगा फहराते पाकिस्तानी ध्वज, भारती के सिंदूर को मिटने न दीजिए। और भारती की वंदना पर रोक भी लगा रहे हैं, दुष्टों के हाथों लाज लुटने न दीजिए। भारतीयता का फैला विश्व में जो यश पट, कैसे भी करो इसे सिमटने न दीजिए। और रही इस देश में बजा भी उस देश की जो, ऐसे गद्दारों को यार टिकने न दीजिए। ऐसे गद्दारों को यार टिकने न दीजिए। ऐसे गद्दारों को यार टिकने न दीजिए। जिनके दिल में भारत माँ के चरणों में सम्मान नहीं है, जिनकी वाणी से होता वंदे मातरम का गान नहीं है, जिनके दिल में भारत माँ के चरणों में सम्मान नहीं है, जिनकी वाणी से होता वंदे मातरम का गान नहीं है, हिंदी और तिरंगे के प्रति जो अनुराग नहीं रखते हैं, उन गद्दारों से कह दो ये उनका हिंदुस्तान नहीं है। उन गद्दारों से कह दो ये उनका हिंदुस्तान नहीं है। उन गद्दारों से कह दो ये उनका हिंदुस्तान नहीं है। मित्रों, हमारे युवाओं की बहुत बातें हुई और मुझे दुख होता है जब हमारा युवा चैत शुक्ल प्रतिपदा को भूल करके 1 जनवरी को बड़ी धूमधाम से मना लेता है। मुझे दुख होता है हमारे शहीदों के शहीदी दिवस को भूल जाता है, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के रूप में मना लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे दुख होता है, आप किसी भी इस्लाम को मानने वाले बच्चे को बुलाओ, उससे कहो कुछ आयतें सुनाना, भाई कुरान से, वो सुना देगा। ईसाई धर्म को अपनाने वाले बच्चे को बुलाओ, उससे कहो कि बाइबल से कुछ उद्धरण देना, वो दे देगा। लेकिन एक हिंदू बच्चे को बुलाओ और से कहो बेटा तेरा धर्म ग्रंथ क्या है, तो कोई रामायण कहेगा, कोई महाभारत कहेगा, कोई वेद कहेगा। आर्य समाज से के परिवेश में जीता हुआ बच्चा उसकी बात नहीं कर रहा, पढ़ा हुआ बच्चा उसकी बात नहीं करेगा, वो वेद नहीं बताएगा। इसलिए महर्षि ने वेदों की ओर लौट नारा दिया। मैं आज की युवा
युवा शक्ति को जागृत करने के लिए कुछ छंद आपके बीच देना चाहता स्वागत हूँ। भैया, एक बार जोरदार स्वागत, तालियां उठे स्वागत। मैं चाहता हूँ। बहुत शानदार पढ़ रहे हो भैया। लाखों वर्षों से सजीव पल्लवित पोषित जो ऋषि मुनियों की देव संस्कृत का मान हो। आहा। लाखों वर्षों से सजीव पल्लवित पोषित जो ऋषि मुनियों की देव संस्कृत का मान हो। और गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी की धार से सिंचित श्रेष्ठ वसुंधरा पे गुमान हो। अंगिरा आदित्य अग्नि वायु के हृदय में ज्ञान प्रादुर्भूत हुआ जहाँ उसका भी ध्यान हो। अभी चल शास्त्र उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ आर्यों की वैदिक संपदा की पहचान हो। आर्यों की वैदिक संपदा की पहचान हो। आर्यों की वैदिक संपदा की पहचान हो। एक बार दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियां बजाइएगा बड़े भैया के लिए। बहुत शानदार भैया, बहुत शानदार। टोपी उतरवाए थे बता दो। और मित्रों, हमारे बच्चों को अब तक पढ़ाया जा रहा है कि हम बंदर की संतान हैं। मैं डार्विनवाद का खंडन करते हुए कहना चाहता हूं, मेरे महर्षि ने कहा हम बंदर की संतान नहीं, सीधे सीधे मनुष्य पैदा हुए, हम ऋषियों की और ईश्वर की संतान हैं। तब पढ़ना चाहता हूं, देखें। बंदरों मनुष्य के पुरखे पढ़ाया गया, ऐसी खोखली अज्ञानता पे हंसी आती है। बंदरों मनुष्य के पुरखे पढ़ाया गया, ऐसी खोखली अज्ञानता पे हंसी आती है। हम तो ईश पुत्र पैदा हुए मनुष्य ही, ऋषियों की सबसे पुरानी ऐसी थाती है। सृष्टि संबत से सनातन परंपरा श्रेष्ठ 1,96,08,53,126वां वर्ष हमारी सबसे श्रेष्ठ काल गणना है। फिर हम क्यों 2026 को मना लेते हैं? हम सृष्टि संबत, मानव संबत, विक्रम संबत को आधार मान करके अपने नव वर्ष बनाए। तब पढ़ना चाहता हूं, बंदरों मनुष्य के ही पुरखे पढ़ाया गया, ऐसी खोखली अज्ञानता पे हंसी आती है। हम तो ईश पुत्र पैदा हुए मनुष्य ही, ऋषियों की सबसे पुरानी ऐसी थाती है। सृष्टि संबत से सनातन परंपरा श्रेष्ठ, चली आ रही है वेदवाणी समझाती है। अभी चले आर्यवर्त मूल सारी दुनिया का, यहीं से सारी वसुंधरा जगू मंगाती है। यहीं से सारी वसुंधरा जगू मंगाती है। और हम क्या थे? हमसे पुराना इतिहास किसी का भी नहीं, वेदवाणी से हम ही ने अलख जगाया था। हमसे पुराना इतिहास किसी का भी नहीं, वेदवाणी से हम ही ने अलख जगाया था। और गणित भूगोल अर्थशास्त्र विज्ञान चिकित्सा राजनीति धर्म ज्ञान हमने सजाया था। पशुवत होके जिंदगी बिता रहा था जग, जीने का सलीका हमने ही समझाया था। अभी चल तोड़ अंध पाखंड की जंजीरों को, शक्ति भक्ति मुक्ति का संकल्प उठवाया था। शक्ति भक्ति मुक्ति का संकल्प उठवाया था। शक्ति भक्ति मुक्त का संकल्प उठवाया था। और उस इसरो के महान वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर हमें वेद मिल गए होते और वेद के सिद्धांत पर अगर हमने रिसर्च की होती तो हम कब बहुत समय पहले बहुत ऊंचे उठ गए होते। बिल्कुल, बिल्कुल। तब एक मिसाल देना चाहता हूँ, पुष्पक विमान का बताओ क्या बना है तोड़, सुदर्शन चक्र सा का अस्त्र कोई लाया है। पुष्पक विमान का बताओ क्या बना है तोड़, सुदर्शन चक्र से क्या अस्त्र कोई लाया है। और सेतु बंद सा उदाहरण क्या है दूसरा भी, संजय की दिव्य दृष्टि कौन ढूंढ पाया है। शब्द भेदी बाण दुनिया में हमने बनाया, शून्य का विज्ञान हमने ही तो कराया है। अभी चले उपलब्धियां कहां तक गिनाए, सारा वैज्ञानिक ज्ञानो वेदों में समाया है। सारा वैज्ञानिक ज्ञानो वेदों में समाया है। सारा वैज्ञानिक ज्ञानो वेदों में समाया है। और हर साल सन 14 से मैं 2014 से आ रहा हूं, मात्र 2017 में नहीं आया, उस समय आचार्य जी ने आर्य समाज में बुला लिया था। 2014 से अनवरत रूप से आ रहा हूं। ये सबका प्यार, आचार्य जी का स्नेह और आशीर्वाद है। और हर साल में एक दो नई रचना लेके आपके बीच उपस्थित होता हूं। तो मैं यज्ञ और युद्ध की बात कर रहा था, 2 मिनट की रचना देके। स्वागत भैया, बहुत शानदार रचना है, आप सुनोगे तो आनंद आएगा। एक बार दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियां बजा दीजिए।